दिलीप कुमार की बहनों ने सायरा बानू को दूर करने के लिए उनकी दूसरी शादी की साजिश रची, उनके लिए प्रतिकूल माहौल बनाया। दिलीप कुमार के 11 भाई बहन थे और वे उन्हें अपने भाई बहनों से अधिक मानते थे। इसलिए जब उन्होंने 44 वर्ष की आयु में सायरा से शादी की तो उन्हें सायरा को परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई हुई। दिलीप कुमार और सायरा बानू का वैवाहिक जीवन 55 वर्षों तक चला, लेकिन अधिकांश विवाहों की तरह ये भी परिपूर्ण नहीं था। हिंदी सिनेमा के शुरुआती सुपरस्टारों में से एक दिलीप कुमार एक आकर्षक और सुंदर अभिनेता के रूप में जाने जाते थे, जिनकी खूबसूरती किसी को भी दीवाना बना देती थी। उनकी शानदार अभिनय प्रतिभा और असाधारण सफलता ने उन्हें 1950 के दशक में हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे योग्य पुरुषों में से एक बना दिया था। आज के सुपरस्टारों की तरह ही उनके प्रेम प्रसंगों की अफवाहें अखबारों में छाई रहती थीं, और इसलिए जब उन्होंने 1966 में सायरा बानू से शादी करने का फैसला किया तो चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। उस समय दिलीप 44 वर्ष के थे और सायरा केवल 22 वर्ष की थी। दिलीप इतने अनुभवी थे कि उन्हें अपने तौर तरीकों की आदत हो चुकी थी, और सायरा उस उम्र में थी जहां उन्हें लगता था कि वह उनके साथ तालमेल बिठा लेंगी। लेकिन दिलीप के घर के अशांतिपूर्ण माहौल का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा और अंततः उन्हें लंदन के एक उपचार केंद्र में भर्ती होना पड़ा। दरअसल ये भी सुझाव दिया गया है कि उनकी बहनों के कारण ही उन्होंने 1980 के दशक में अपनी दूसरी पत्नी अस्मा रहमान से शादी की थी, लेकिन सायरा को स्थिति के बारे में पता चलने पर उन्होंने तुरंत उन्हें तलाक दे दिया था। सायरा से मिलने से पहले दिलीप मधुबाला के साथ प्रेम संबंध में थे, लेकिन 1957 में मुगल-ए-आजम की शूटिंग के दौरान दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके ठीक 3 साल बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन दिलीप ने अविवाहित रहना ही बेहतर समझा। तब तक दिलीप अपने माता पिता को खो चुके थे और अपने परिवार के मुखिया बन चुके थे, क्योंकि वही अपने 11 भाई बहनों और उनके परिवारों की देखभाल करते थे। उनके परिवार को उनकी आदत हो गई थी और वे उन पर अपना अधिकार समझते थे। इसलिए जब 1966 में दिलीप को सायरा से प्यार हुआ तो उन्हें पता था कि उनके परिवार को उनके जीवन में किसी और को स्वीकार करने में मुश्किल होगी। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि शादी के बाद वह और सायरा, जो खुद भी एक फिल्म स्टार थी, तब तक अलग रहेंगे जब तक कि उनके परिवार के सदस्यों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती। दिलीप कुमार ने सायरा बानू से शादी के बाद अलग रहने को कहा था। अपनी आत्मकथा दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिग्गज अभिनेता ने अपने घरेलू हालात के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने याद किया कि उनका परिवार मेरी देखभाल करने का आदी हो चुका था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उनके लिए मेरे जीवन में एक नए व्यक्ति को आसानी से स्वीकार करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन होगा, और साथ ही उनके लिए परिवार के साथ बिना किसी समस्या के रहना भी मुश्किल होगा। दिलीप ने साफ शब्दों में अपनी पत्नी से कहा कि उनका परिवार उनके लिए एक चुनौती होगा और वह चाहते थे कि परिवार की जिम्मेदारी लेने से पहले वह इसके लिए तैयार रहें। दिलीप ने स्पष्ट कर दिया कि यह मामला सिर्फ उसके बारे में नहीं था, क्योंकि जिससे भी उसकी शादी होती उसके साथ उनका तालमेल बिठाना मुश्किल होता। अब तक वे दिलीप को बिना किसी व्यवधान के अपनी सेवा में रहने के आदी हो चुके थे। उन्होंने आगे कहा, मैंने उससे कहा कि यह तय है कि मैं 7वें आसमान की हूर भी लाऊंगा तो उसे मेरी फैमिली स्वीकार नहीं कर पाएगी। वे मेरे अकेले रहने के इतने आदी हो चुके थे कि मुझे किसी के साथ साझा करने के आदी नहीं थे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन परिस्थितियों में शादी के बाद उन्हें अलग रहना ही होगा। ऐसी परिस्थितियों में मैंने उससे कहा कि हमारी शादी को सही शुरुआत और माहौल देने के लिए हमें अलग अलग रहना होगा। उन्होंने बताया और कहा कि वह अपने साथ रहने वाली अपनी बहनों और अक्सर उनके साथ रहने आने वाले रिश्तेदारों के लिए उपयुक्त वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करेंगे। सायरा बानू दिलीप कुमार की हर बात मान लेती थी। दिलीप कुमार और सायरा बानू शादी के बाद अलग तो नहीं रहे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि उनके विशाल बंगले में उन्हें शांति नहीं मिलेगी। दिलीप का परिवार बड़ा था, इसलिए वे अक्सर बंगले से सटे एक छोटे से शांत कमरे में समय बिताते थे। ये वह जगह थी जहां वे व्यस्त घर में मन की शांति पाने के लिए रुकते थे, और सायरा से शादी के बाद उन्होंने सायरा से भी यही रहने का अनुरोध किया। दरअसल उन्हें सायरा को बंगले के इस अलग हिस्से में रहने की बात कहना थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन सायरा ने बिना ज्यादा सवाल पूछे हाँ कह दी। उनका मानना था, मेरी बात को खुशी खुशी मान लेने का उनका यही गुण हमारे विवाह की सफलता का सार था। बाद के वर्षों में दिलीप ने अपने भाई बहनों के साथ व्यवहार करने के मामले में सायरा की परिपक्वता की सराहना की। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया, जब मेरी शादी सायरा से हुई तब वह युवा थी, मेरी बहनों से भी छोटी।
मुझे आश्चर्य होता था कि वह मेरे भाई बहनों के साथ सही तालमेल कैसे बिठा पाएंगी, खासकर इसलिए कि उनका परिवार छोटा था। हम भाई बहन 12 थे, लेकिन उन्होंने न केवल एक समर्पित भाभी के रूप में उनका सम्मान और प्यार किया, बल्कि मुझे भी उन सभी के करीब रखा। दिलीप का अपनी बहन अख्तर से उस समय मनमुटाव हो गया था, जब अख्तर ने निर्देशक के आसिफ से शादी कर ली थी, जबकि दिलीप उनके इस रिश्ते के खिलाफ थे। आसिफ की मृत्यु के कई वर्षों बाद सायरा ने भाई बहनों को फिर से एक साथ ला दिया। दिलीप कुमार के घर के प्रतिकूल माहौल का असर सायरा बानू के स्वास्थ्य पर पड़ा। दिलीप कुमार और सायरा बानू की शादी के बाद घर में 2 सितारे आ गए थे और उनका परिवार सायरा के आने से आए बदलावों के लिए तैयार नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बहनों को उनके साथ रहना मुश्किल लगेगा, लेकिन सायरा के प्रति उनकी नाराजगी देखकर वे हैरान रह गए, क्योंकि सायरा भी अपने आप में एक स्टार थी। दिलीप के परिवार पर उनकी बड़ी बहन सकीना का दबदबा था और उनकी अन्य बहनें और जीजाजी भी अक्सर घर आते रहते थे। सायरा जल्द ही एक अलग ही दुनिया में आ गई, क्योंकि यह स्पष्ट होता जा रहा था कि दिलीप की बहनें जानबूझकर उसकी जिंदगी मुश्किल बना रही थीं। छोटी छोटी बातें, जैसे सायरा के नहाने के समय शावर पर कब्जा कर लेना, काफी आम हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में सायरा अक्सर सड़क पार करके अपने माता पिता के घर जाती थी, क्योंकि उसे काम पर समय पर पहुंचना होता था। दिलीप जानता था कि यह आदर्श स्थिति नहीं थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी मदद कैसे करे। उसने कहा, मैं कुछ समय तक चुपचाप सब देखता रहा, हमेशा अपनी बहनों का साथ देता रहा, ताकि उन्हें यह न लगे कि मैं उन्हें निराश कर रहा हूँ। उसने आगे बताया कि सायरा, जो अपनी बहनों से छोटी थी, ने बहुत समझदारी दिखाई और इन रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन घरेलू जीवन का तनाव उसके शरीर पर बुरा असर डालने लगा था। सायरा को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, जो उस शत्रुतापूर्ण वातावरण में रहने के कारण उसके भीतर जमा हो रहे भावनात्मक तनाव और अपने घर में खुशहाल, सुरक्षित और संरक्षित जीवन जीने के बाद अचानक मिले अमित्र व्यवहार का परिणाम था। परिस्थितियां ऐसी थीं कि सायरा की मां ने स्वयं अपने घर से उसके लिए भोजन भेजने का दायित्व ग्रहण किया, ताकि उसकी अच्छी तरह देखभाल हो सके। दिलीप कुमार सायरा बानू के घर में रहने चले गए। सायरा बानू और दिलीप के लंदन में लंबे इलाज के बाद दिलीप ने सायरा के घर में रहने का फैसला किया, ताकि वह घर के घरेलू झगड़ों से बच सके। वह जानते थे कि उनके घर में अक्सर कहासुनी होती थी, और यही मुख्य कारण था कि वे अपना अधिकांश समय अपने बाहरी कमरे में बिताते थे। मेहमानों के आने जैसी छोटी सी बात भी घर में बड़ा मुद्दा बन जाती थी और सायरा को बेवजह ताने सुनने पड़ते थे। दिलीप को याद है कि एक बार जब मनोज कुमार और उनकी पत्नी शशि उनके घर आए थे, तो उनकी बहन ने मेहमानों का मनोरंजन कर रही सायरा पर ताना मारा और बड़े ही असभ्य लहजे में उसे चुप रहने को कहा। सायरा के पास सहम कर उसकी बात सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। घरेलू मोर्चे पर लंबे समय तक इस तरह की घटनाओं को सहने के बाद दिलीप ने होटल में रहने का फैसला किया, या अपने भाई को अपने खाली फ्लैट में रहने के लिए कहने का सोचा, लेकिन यहाँ एक बार फिर सायरा ने उसे व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा। उसने बताया, सायरा ने मुझसे विनती की कि ये सब व्यर्थ की घटनाएं हैं और उसने मुझसे कहा कि मैं इन सब बातों को यहीं छोड़ दूं। दिलीप कुमार की बहनों ने उन्हें उनकी दूसरी पत्नी अस्मा रहमान से मिलवाया था। अपनी आत्मकथा में दिलीप कुमार ने बताया कि 1982 में उन्होंने अस्मा रहमान नाम की महिला से शादी की, लेकिन उन्होंने कहा कि वे एक ऐसी स्थिति का शिकार हो गए जिससे सायरा के साथ उनके वैवाहिक जीवन में गहरा संकट पैदा हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मुलाकात अस्मा से उनकी बहनों के माध्यम से हुई थी, और जब उन्होंने अस्मा को अपने कार्यक्रम के अनुसार कई समारोहों में मौजूद पाया तो उन्हें यह अजीब लगा। दिलीप साहब की आत्मकथा लिखने वाले लेखक उदितारा नायर ने सिटी एक्सप्रेस को बताया कि उनके जीवन में अस्मा से जुड़ा अध्याय भी उनकी बहनों की साजिश थी, ताकि वे सायरा बानू को उनके जीवन से दूर कर सकें। नायर ने बताया, इसके कई अलग अलग मत हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब दिलीप साहब की दोनों बहनों की साजिश थी। वे सायरा को कभी पसंद नहीं करती थीं और किताब में ये खुलासा हुआ है कि जब सायरा साहब के जीवन में पत्नी बनकर आई तो उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिनमें साहब फंस गए और ये दूसरी शादी सायरा से बदला लेने का उनका तरीका था। उस समय अक्सर यह कहा जाता था कि दिलीप ने अस्मा से इसलिए शादी की क्योंकि सायरा से उनकी कोई संतान नहीं थी। अपनी आत्मकथा में दिलीप कुमार ने बताया कि 1982 में उन्होंने अस्मा रहमान नाम की महिला से शादी की, लेकिन उन्होंने कहा कि वे एक ऐसी स्थिति का शिकार हो गए जिससे सायरा के साथ उनके वैवाहिक जीवन में गहरा संकट पैदा हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मुलाकात अस्मा से उनकी बहनों के माध्यम से हुई थी, और जब उन्होंने अस्मा को अपने कार्यक्रम के अनुसार कई समारोहों में मौजूद पाया तो उन्हें यह अजीब लगा।
दिलीप साहब की आत्मकथा लिखने वाले लेखक उदितारा नायर ने सिटी एक्सप्रेस को बताया कि उनके जीवन में अस्मा से जुड़ा अध्याय भी उनकी बहनों की साजिश थी, ताकि वे सायरा बानू को उनके जीवन से दूर कर सकें। नायर ने बताया, इसके कई अलग अलग मत हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब दिलीप साहब की दोनों बहनों की साजिश थी। वे सायरा को कभी पसंद नहीं करती थीं और किताब में ये खुलासा हुआ है कि जब सायरा साहब के जीवन में पत्नी बनकर आई तो उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिनमें साहब फंस गए और ये दूसरी शादी सायरा से बदला लेने का उनका तरीका था। उस समय अक्सर यह कहा जाता था कि दिलीप ने अस्मा से इसलिए शादी की क्योंकि सायरा से उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन दिलीप ने इस बात से इनकार किया। बाद में उन्होंने खुलासा किया कि 1972 में गर्भावस्था के 8वें महीने में सायरा और उन्होंने अपने एक बेटे को खो दिया था। सायरा को पता चलते ही दिलीप ने अस्मा से तलाक ले लिया। दिलीप और सायरा का वैवाहिक जीवन 2021 में दिलीप के निधन तक चला। 16 साल तक सायरा बानू के साथ रहने के बाद दिलीप कुमार ने गुपचुप तरीके से दूसरी महिला से शादी कर ली। इसे उन्होंने भयानक गलती बताया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। दिलीप कुमार ने कहा कि अस्मा रहमान से शादी करना एक गंभीर गलती थी और उन्होंने कहा कि वह अपनी पहली पत्नी सायरा बानू को दुख पहुंचाने के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकते।